हजारों करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह थी जिसे हम नहीं जानते। वहां एक तारा था जिसे हमने ना ही देखा है और ना कभी देख पाएंगे। उस तारे के चारों ओर बर्फ और चट्टान का एक छोटा सा गोला बना, लेकिन उसके सौरमंडल की विशालकाय शक्तियां उसे अपने ओर बहुत तेजी से खींच रही थीं। इसी प्रक्रिया के एक भयानक आपसी गुरुत्वाकर्षण बल के टकराव ने उसे उसके जन्म स्थान से बाहर धकेल दिया। एटलास के लिए वह एक दुखद विदाई थी, लेकिन ब्रह्मांड के लिए वह स्वतंत्रता की पहली उड़ान थी। अपने घर के तारे को पीछे छोड़कर एटलास ने अपनी गति धीमी नहीं की। वह अंतरतारकीय अंतरिक्ष की अनंत काली ठंड में तैरता रहा। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह अपनी यात्रा में न जाने कितने तारा प्रणालियों के पास से गुजरा। उनमें से कुछ का जन्म हो रहा था, कुछ बुझ रहे थे। वह अकेला यात्री था, अपने बर्फीले दिल में किसी दूसरी दुनिया की मिट्टी और पानी को सहेजे हुए। उसकी यात्रा एक समय कैप्सूल थी जिसमें अरबों वर्षों का ब्रह्मांडीय इतिहास कैद था। एटलास को किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण में फंसना नहीं था। वह पलायन वेग के नियम से बंधा था, जिसका मतलब था आगे बढ़ते रहना। और फिर अरबों वर्षों की यात्रा के बाद एटलास हमारे सौर मंडल के बाहरी किनारों तक पहुंचा। उसे एक नई सुनहरी रोशनी दिखाई दी। हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने उसे अपनी ओर खींचा। एटलास ने अपनी दिशा थोड़ी सी मोड़ी, जैसे कोई यात्री किसी चौराहे पर मुड़ता है। जब वह सूर्य के करीब आया तो सूर्य की गर्मी से उसके अंदर दबी हुई सीओ की बर्फ भाप बन गई। अचानक वह काला खामोश पिंड चमकने लगा। उसने गैस और धूल का एक शानदार पर्दा कोमा फैलाया, जैसे कोई सदियों बाद अपने पुराने रहस्य खोल रहा हो। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों ने उसे देखा। उन्होंने तुरंत जान लिया कि यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं, यह दूसरी दुनिया का संदेशवाहक है, जो हमें बता रहा है कि ब्रह्मांड में जीवन की संरचनाएं बहुत अलग हो सकती हैं। एटलास ने हमारे सूर्य के पास एक हाइपरबोलिक आर्क बनाया। उसने हमारे ग्रह और सूर्य को देखा, लेकिन रुकना उसकी नियति नहीं थी। वह हमारे ग्रहों के विपरीत सीधी दिशा में तेजी से गति करता रहा। उसने हमारे सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण को धन्यवाद दिया और अपनी पूरी गति से वापस अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर निकल गया। सूर्य के सबसे करीब से गुजरने के बाद अब हमारे सौर मंडल को छोड़ रहा है। हालांकि यह लगभग 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के पास से गुजरेगा। पृथ्वी से इसकी दूरी करीबन 27 करोड़ किलोमीटर की होगी। यह अपनी अति परवलयिक कक्षा हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर तेज गति से यात्रा कर रहा है, जिसका मतलब है कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो चुका है और कभी वापस नहीं आएगा। जैसे जैसे यह दूर जा रहा है, इसकी चमक कम हो रही है। वह हमेशा के लिए एक ऐसा यात्री रहेगा जो हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए आया, रुका नहीं, और अनजाने में हमें हमारे ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिला गया, जो कि इस ब्रह्मांड में एक बिंदु मात्र जितनी है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को इसमें कुछ असामान्य व्यवहार दिखा और उन्होंने इसके अप्राकृतिक उत्पत्ति की संभावना जताई थी, जिसके बाद कुछ अटकलें लगीं कि कहीं ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट तो नहीं है। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि यह एक प्राकृतिक वस्तु है और यह अटकलें अभी तक साबित नहीं हुई हैं। 3 आए एटलास वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के बाहर की चीजों को करीब से स्टडी करने का एक अच्छा मौका देता है। नासा के वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि यह कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों व नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने व ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।